नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज सुबह एक अच्छी खबर आई जिसका इंतजार देश के कई लोग कर रहे थे। जी हां, केरल की नर्स निमिषा प्रिया की यमन में जो फांसी होनी थी, यानी जो उसे मौत की सजा मिलनी थी, उसे अब रद्द कर दिया गया है। भारत सरकार और धार्मिक नेताओं की कोशिशों से ये सजा स्थगित हो गई। अब निमिषा भारत लौट सकती है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की यमन में मौत की सजा टलने की खबर से उसके परिवार और चाहने वालों को बड़ी राहत मिली है। और इसी माह 16 तारीख को सना की जेल में निमिषा को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन भारत सरकार, धार्मिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोशिशों से यह सजा स्थगित हो गई। इस बारे में भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एपी अबू बकर मुसलयार के दफ्तर ने कंफर्म किया कि निमिषा की सजा अब जो मौत की थी उसे रद्द कर दिया गया है। इस तरह अब निमिषा के अपने परिवार और बच्चों के पास भारत लौटने का जो रास्ता था वो पूरी तरह से साफ हो गया है। अब निमिषा प्रिया कौन है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे दे। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली 38 वर्षीय नर्स है। 2008 में बेहतर रोजगार के लिए वो यमन गई और सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम शुरू किया। 2011 में उसकी शादी टॉमी थॉमस से हुई और दोनों यमन में रहने लगे। 2014 में यमन में गृह युद्ध के कारण उनके पति और बेटी को भारत लौटना पड़ा, लेकिन निमिषा वहीं पर रुक गई। 2015 में उन्होंने यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ साझेदारी में अल अमन मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की। क्योंकि यमनी कानून में विदेशियों को स्थानीय साझेदार की जरूरत होती है, इसलिए एक यमन नागरिक को साझेदार निमिषा ने बनाया। निमिषा की माने तो तलाल ने उसके साथ धोखाधड़ी की, उसकी कमाई हड़प ली, पासपोर्ट जब्त कर लिया और शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया। उसने जाली दस्तावेज बनाकर खुद को निमिषा का पति भी बताया। 2017 में अपने दस्तावेज वापस लेने के लिए निमिषा ने तलाल को केटामाइन, एक प्रकार का बेहोशी का इंजेक्शन होता है, वो उसने दिया ताकि वो बेहोश हो जाए, लेकिन डोज की अधिकता यानी ओवरडोज होने की वजह से तलाल की मौत हो गई। घबराहट में निमिषा ने शव को टुकड़ों में काटकर पानी की टंकी में फेंक दिया और यमन सऊदी सीमा पर भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई। 2018 में यमनी अदालत में मुकदमा शुरू हुआ और 2020 में उसे शरिया कानून के तहत किसास यानी प्रतिशोध के आधार पर मौत की सजा सुनाई गई। 2023 में यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने सजा को बरकरार रखा और दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने भी इस सजा को मंजूरी दे दी और इसके बाद उसकी जो मौत की सजा थी वो मुकर्रर कर दी गई। इस पूरे मामले में ब्लड मनी की बात सामने आई। अब ये ब्लड मनी होता क्या है वो बताते हैं। ब्लड मनी को अरबी भाषा में दिया कहा जाता है। ये इस्लामी शरिया कानून का एक प्रावधान है। हत्या या गंभीर शारीरिक नुकसान के मामले में पीड़ित के परिवार को मुआवजे के रूप में ये दी जाने वाली राशि को ब्लड मनी कहा जाता है। ये प्रणाली मुख्य रूप से इस्लामी देशों जैसे कि यमन, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में लागू होती है। शरिया कानून के तहत हत्या जैसे अपराधों में किसास यानी प्रतिशोध के तहत दोषी को मौत की सजा दी जा सकती है, लेकिन पीड़ित का परिवार दोषी को माफ कर सकता है बशर्ते वो दिया स्वीकार कर ले। निमिषा की सजाए मौत को टालने में भारत सरकार, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद की भूमिका अहम रही। शेख अबू बकर ने यमन के सूफी विद्वान शेख उमर बिन हफीज से बातचीत की, जिसके बाद तलाल का परिवार सजा को अस्थायी रूप से टालने पर राजी हो गया। इधर सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने ब्लड मनी के लिए करीब 58,000 अमेरिकी डॉलर जुटाए और अगर केरल के व्यवसायी एम यूसुफ अली की बात की जाए तो उन्होंने वित्तीय मदद की पेशकश की। भारत सरकार ने यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण और औपचारिक राजनयिक संबंधों की कमी के बावजूद ईरान जैसे देशों के जरिए बातचीत की और देखिए आज ये बातचीत रंग लाई है। चाहे वो मुफ्ती साहब हो, भारत सरकार हो या फिर मुख्यमंत्री हो, सबकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और मुफ्ती साहब के दफ्तर से इस बात का ऐलान हो गया कि अब जो निमिषा की जो फांसी है उसे रद्द कर दिया गया है। एक बार फिर से निमिषा भारत लौट पाएंगी, अपने पति अपने बच्चे से मिल पाएंगी, जो कि सबसे बड़ी बात है। हमने इससे पहले भी बातचीत की थी, तब लोगों के कमेंट्स ऐसे ही आए थे कि देखिए माफ कर देना चाहिए, जो गलती हो गई उसको माफ करके अब निमिषा को उसकी बेटी के पास भेज देना चाहिए। तो आज अच्छी खबर के साथ कि अब निमिषा की फांसी को रद्द कर दिया गया है और वो एक बार फिर से अपने वतन यानी भारत लौट सकती हैं।